दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज बात करेंगे विद्यालयों में जो झगड़ा होता था, मारा पीटी, छीना झपटी, गाली गलौज शिक्षकों में होता था, बच्चों के बीच होता था, वीडियो बनता था, वायरल होता था, महिलाएं झोटा झोटी करती थी विद्यालयों में। तो चलिए, ये सब सारे मामलों को हो जा रहा है पटाक्षेप। उस सारे मामले जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? तो एक आ रहा है आईएएस की भांति एक पैनल बन रहा है शिक्षकों का। पैनल बनेगा पूरे जिला वाइज शिक्षकों का। उसमें देखा जाएगा कि कौन से शिक्षक सीनियर हैं और कौन से शिक्षक जूनियर हैं। अब ये नहीं था, पहले क्या था कि कभी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सीनियर हो जा रहा था, कोई ट्रेनिंग डेट के हिसाब से सीनियर हो जा रहा था, कुछ कानून ही नहीं था। अब जिसके वजह से शिक्षकों में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था, बहुत ज्यादा झंझट हो जा रहा था। तो अब जो है ना वो सब समाप्त हो गया दोस्तों। और अब एक पैनल बनेगा। पैनल में साफ झलकेगा कि विद्यालय में सीनियर कौन होंगे और विद्यालय में जूनियर कौन होंगे। अब चलिए बात करते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिनका योग्यता ज्यादा होगा वो सीनियर होंगे एक, या फिर जिनका अनुभव सबसे ज्यादा होगा, जो विद्यालय में सबसे लंबे समय तक शैक्षणिक कार्य किए हैं, सबसे पहले वरीयता उन्हीं को मिलेगा एक। दूसरा, फिर जिनके पास योग्यता ज्यादा होगा फिर वो रहेंगे, है ना। कम से कम इसके लिए 8 वर्ष का अनुभव होना अति आवश्यक है। विद्यालय में सीनियर बने रहने के लिए 8 वर्ष का अनुभव होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जिनका प्रशिक्षण तिथि पहले का है वो विद्यालय में सीनियर होंगे। ठीक है, ये सब चीजों को देखा जाएगा। और बाद में फिर अब ऐसे बात कर लेते हैं अगर बीपीएससी वाले का, तो इनको कहा गया है कि कम से कम आपका सेवा जो है वो 4 वर्ष हो जाएगा, तब आप उस लिस्ट में आएंगे, अन्यथा अभी आपको वेट करना होगा। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस पैनल में कौन लोग आ सकते हैं। थोड़ा आप भी अनुमान लगाइए, आप भी थोड़ा सा जानकारी शेयर करिए कि इसमें कौन आ सकते हैं। क्या ऐसे में जिनकी सेवा सबसे ज्यादा लंबे समय तक विद्यालय में हो, जो विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, विद्यालय की आधारभूत संरचना में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, कौन आ सकते हैं? तो हमें लगता है कि आपके मन में भी ये सवाल होगा, ये जवाब होगा कि यहाँ पर नियोजित शिक्षक ही हैं जो सबसे परफेक्ट बैठते हैं। तो नियोजित शिक्षक होंगे विद्यालय में सबसे सीनियर, क्योंकि इनका अनुभव आया है काम। इसीलिए कहा जाता है कि धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे अगर आप सारा कुछ करते रहिएगा तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। अगर किसी चीज को हासिल करने के लिए कछुआ जैसा चाल चलिएगा तो कुछ चीजों में तो सफल हो सकते हैं, लेकिन सभी जगह ये काम नहीं आता है। तो चलिए, नियोजित शिक्षक जो हैं वो विद्यालय में सीनियर हुए। और एक चीज और ही मैं बता देता हूं साथ साथ लास्ट में, कि इसके साथ ये भी है कि जहां कम बच्चे हैं वहां कम अनुभव वाले शिक्षक काम करेंगे, और जहां ज्यादा बच्चा है वहां जो किसी विद्यालय में शिक्षक वहां जाएंगे जहां ज्यादा बच्चा है, वहां जाकर के शैक्षणिक गतिविधियों पर करेंगे, नियंत्रण करेंगे, और ये वहां के प्रधान होंगे। यही जो शिक्षक होंगे वहां जाकर के प्रधान होंगे। जहां पर कोई भी अनुभवी शिक्षक अगर वहां नहीं है तो, या प्रधान शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है तो देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अनुभव काम आया। और सभी मामलों में सबको पछाड़ते हुए नियोजित शिक्षक जो है वो विद्यालय में सीनियर बने हुए हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जय शिक्षक, जय बिहार।